धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ौद जिला मेरठ यूपी से प्रेमी राधी साहिब कुल मालिक का एक प्रत्यक्ष परिणाम इस प्रकार बयान करता है। वह लिखता है कि सन 1972 में जिला अंबाला के कोहला गांव में परम पिताजी ने सत्संग किया। कुल मालिक अंतर्यामी दाता जी ने उस प्रेमी परिवार को अपने पास बुलाकर हुक्म फरमाया, भाई राधी साहिब, आज जसबीर को नाम दिलवा देना। जसबीर, जिसकी आयु अभी छोटी ही थी, राधी साहिब का इकलौता लड़का है। सत्संग के बाद जब नामदान का समय हुआ तो जसबीर अचानक ही कहीं गुम हो गया। प्रेमियों ने उसे बहुत तलाश किया, परंतु वह किसी को कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जब हजूर परम पिताजी जीवों को नामदान प्रदान करके वापस आ रहे थे तो पता नहीं वह एकदम कहां से अपने माँ बाप के पास आकर खड़ा हो गया। माली की ही कोई मौज थी। उस सत्संग पर तो उसे नाम नहीं मिल सका, परंतु उसी दिन ही शाम को उससे अगले गांव मछोड़े का सत्संग था। जब हजूर सच्चे पातशाह जी सत्संग के लिए स्टेट की तरफ जा रहे थे तो वहीं छोटा बच्चा जसबीर दूसरे सेवादारों की तरह पंडाल में साध संगत को बिठाने की सेवा कर रहा था। इस पर शहंशाह जी बहुत खुश हुए और उस बच्चे के प्रति फरमाया, यह तो बहुत छोटा सा सेवादार है, और इसके साथ ही उसे नामदान देने का दोबारा हुक्म किया। सदगुरु जी के हुक्म से राधी साहिब ने उस सत्संग पर अपने बच्चे को नाम दिलवा दिया। कुल मालिक की हर बात हुक्म में कोई न कोई राज होता है जिसे आम जीव नहीं पकड़ सकता। इस बात का प्रत्यक्ष परिणाम उसी दिन शाम को देखने को मिला। सत्संग की समाप्ति के बाद जब प्रेमी राधी साहिब अपने परिवार के साथ वापस अपने घर को जा रहा था तो उसी लड़के जसबीर को रास्ते में एक सांड ने घेर लिया। इस घटना को और भी कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा और वे सभी यही समझते थे कि वह सांड बच्चे को जान से मारेगा अथवा उसे कोई न कोई अवश्य नुकसान पहुंचाएगा। उस समय सांड बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, इसलिए डर के मारे कोई भी उसके नजदीक जाने की हिम्मत नहीं करता था। सभी लोग दूर दूर से उसे हटाने की कोशिश में लगे हुए थे। बच्चे के माँ बाप को कुछ भी नहीं सूझता था कि वे क्या करें और क्या न करें, क्योंकि उन्हें तो हाथ पांव की पड़ी हुई थी। आखिर सभी ओर से निराश होकर उन्होंने अपने सदगुरु कुल मालिक परम पिताजी को याद किया और सतगुरु का नारा लगाया। यह तो कुल मालिक स्वयं ही जानते हैं कि उन्होंने उस भयानक जानवर को क्या खिलाया और बच्चे को क्या शक्ति दी। हाँ, सबके देखते ही देखते बच्चा बड़े आराम से उस जानवर के चुंगल से निकलकर अपने माँ बाप के पास पहुंच गया। उस दिन बच्चे के सिर पर क्या मुसीबत आई थी और सतगुरु जी ने उसे कैसे टाल दिया, यह भी कोई मालिक का ही राज है। उस घटना के 2 दिन बाद ही उसी बच्चे का एक तेज रफ्तार स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया। उस समय बच्चा सड़क पर खेल रहा था। बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था कि कोई स्कूटर की फेट ठोकर लगने से वह एकदम पक्की सड़क पर जा गिरा और उसका सिर फट गया था। स्थल पर खून ही खून हो गया था। बिखरे हुए खून तथा बच्चे की हालत को देखकर सभी लोग कहते थे कि बच्चा तो बचना असंभव है, परंतु कुल मालिक ने ही अपने बच्चे नन्ही सी जान को अपनी रहमत प्रदान की। सतगुरु जी ने अपने प्रेमी की लाज और बच्चे का बाल भी बांका नहीं होने दिया। कुछ ही दिनों में बच्चा स्वस्थ हो गया। प्रेमी राधी साहिब बताता है कि उन्होंने अपने बच्चे को नाम तो अवश्य दिलवाया था, परंतु आयु छोटी होने के कारण वे डील कर रहे थे। मालिक ने उन्हें स्पेशल बुलाकर बच्चे को नाम दिलवाने का हुक्म किया तो यह परम पिताजी समय ही जानते थे कि उसके सिर पर कोई घोर मुसीबत आने वाली थी। संत महात्मा बेशक मालिक के राज को अपने मुख से समय बयान नहीं करते अथवा बहुत कम, कभी कभी केवल इशारा मात्र ही करते हैं, परंतु
वास्तव में अपने जीवों के हमेशा अंग संग रहकर उन पर आने वाले घोर संकटों को टालते रहते हैं। यह सूली फांसी के कष्ट को सूल कांटे की मामूली तकलीफ में बदलकर भुगतवा देते हैं। सद्गुरु उस जीव को पता नहीं लगने देता, क्योंकि सद्गुरु ही जीव का सच्चा साथी, सच्चा सहायक, सच्चा रक्षक, सच्चा माँ बाप और सच्चा मालिक है। राधी साहिब के बच्चे के ऊपर बहुत भारी मुसीबत थी। वे दोनों घटनाएं कई लोगों ने अपनी आंखों से देखी, परंतु सच्चे पातशाह जी ने अपने प्रेमी सेवादारों की लाज रखी। कुल मालिक दया के भंडार शहंशाह जी ने बच्चे को स्पेशल नामदान प्रदान करके बच्चे के सिर पर मंडरा रहे काल को अपने नाम के प्रभाव से भगा दिया और बच्चे को उसके चुंगल से मुक्त करवा दिया। तो एक बहाना था। सर्वसम्मत सद्गुरु परम पिताजी ने फरमाया, भाई नाम ने ही बच्चे की रक्षा की है। वास्तव में तो यह बात उसी समय स्पष्ट हो गई थी कि शहंशाहों के शहंशाह सतनाम सिंह जी ने समय ही उनके बच्चे को मौत के मुंह से निकाला था। परम पिताजी ने उसके पर्वत जितने भारी कष्ट को एक राई के समान भुगतवा कर उन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।